अगर आप भी सीटेक ज्वाइन करने के लिए सीसीआईटी देना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि किस तरह से पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। अब सीकैट तो बहुत लोग देते हैं, मेहनत भी हर कोई कर ही लेता है, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तब समझ आया कि बहुत से लोग मेहनत ही गलत डायरेक्शन में करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से और कैसे पढ़े, जिसके कारण उनका रैंक खराब होता है और मनचाहा कॉलेज भी नहीं मिलता। तो अगर आप ये गलती अवॉइड करना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो। एंड में आपके लिए एक स्पेशल चीज़ भी है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ट्रस्ट मी। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया, ज़्यादातर लोगों को सीडैक के बारे में पता होगा ही, बट फिर भी अगर कुछ नए व्यूवर्स हैं तो उनको मैं बता दूँ कि सीडैक है क्या। सपोज़ डिग्री कंप्लीट हो गई जैसे एमसीए, एमएससी, इंजीनियरिंग, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिला, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है सीडैक जो आपको स्किल सिखाएगा और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। जिसके लिए सीडैक के मल्टीपल कोर्सेज़ है जिससे आप एनरोल कर सकते हो और उसके लिए आपको सीकैट एग्ज़ाम देनी होगी। अब समझते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो सीडैक में बेसिकली सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऐसे 3 पेपर होते हैं। तो आपको कौन से सेक्शन के लिए अपेयर होना है इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन या वीएलएसआई डिज़ाइन पढ़ना है तो आपको ए, बी और सी तीनों भी सेक्शन के लिए अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले सारे कोर्सेज़ जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके लिए अपीयर होना है तो आपको सेक्शन ए और बी ये दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे। इसमें आप सारे कोर्सेज़ की लिस्ट अभी चेकआउट कर सकते हो। इसमें से एडवांस कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया है कि इसमें 3 सेक्शन है और हमें कौन-कौन से सेक्शन के लिए पेपर देना होगा। बट अभी हम समझते हैं सिलेबस के बारे में। टोटल 3 सेक्शन है ए, बी, सी। तो ए सेक्शन में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ओप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स के बेसिक्स है। सेक्शन सी की अगर बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर है। तीनों भी एग्जाम्स के लिए आपको 1-1 घंटा दिया जाएगा। मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि अभी सीडैक ने अपनी ही वेबसाइट पे टॉपिक के अनुसार उनके रेफरेंस बुक्स भी डाल दिए। जैसे इंग्लिश के लिए रेन और मार्टिन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आर.एस. अग्रवाल, सी प्रोग्रामिंग के लिए लेटेस्ट सी बाय यशवंत कानेटकर सर। अब इन सारी बुक्स को भी आप कैसे रेफर कर पाओगे, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स ये बस उन्होंने एक टॉपिक के नाम दे दिए। इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, कौन-कौन से सब टॉपिक्स रहेंगे, कंसेप्ट रहेंगे या चैप्टर्स रहेंगे, इसके बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिए। बट उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने वो भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो अभी अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हर टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ये मैंने अभी आपको दिखाया है स्क्रीन के ऊपर। तो इंग्लिश में लगभग 15 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वांट और रीजनिंग का मिला के 30 आ सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल और प्रोग्रामिंग के मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग के लिए करीब-करीब 15, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए 7 से 8, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 7 से 8, ऊप्स कंसेप्ट के लिए 8 से 10 और बेसिक्स ऑफ बीडीए एंड एआई के लिए 8 से 10। अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे करीब-करीब 20 सवाल आते हैं, डिजिटल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पे करीब-करीब 15 और माइक्रो प्रोसेसर करीब-करीब 15 आते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया कि कौन-कौन से सेक्शन के लिए आपको अपीयर होना है, सिलेबस कैसा है, पेपर पैटर्न समझ लिया। तो अब मेन बात आती है कि कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। पहले समझते हैं कि कैसे पढ़े। तो लर्निंग में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, एक्सप्लोरिंग द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और प्रैक्टिसिंग द टॉपिक बाय गिविंग द मॉक टेस्ट। चलो बाकी 2 चीज़ें भी बताता हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए मैंने जब सर्च किया तो कोई खास रिसोर्स मिले नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही खुद प्रोवाइड करूँ। तो मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5 मॉक टेस्ट पेपर्स का एक सेट बनाया है, जिसे आप एक्चुअली समझ सकते हो कि गिवन टाइम लिमिट में आप कितना स्कोर कर पाओगे। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा, ताकि जब आप सीकेट देने जाओ तब आप प्रिपेयर्ड रहो और इस मॉक टेस्ट की फीस लिटरली आपके एक बार की कैफ़े एक्सपेंस से भी कम रहेगी। येस, आई कैन कीप इट फ्री, बट अगर हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो वी टेक दैट थिंग सीरियसली एंड आई वांट यू टू बी सीरियस व्हाइल गिविंग द टेस्ट। क्लिक ऑन द फ्री लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिससे आपको हमारे टेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में समझ आ जाएगा। करंटली दिस टेस्ट इज जस्ट फॉर अ डेमो ताकि यूजर एक्सपीरियंस आपको समझ में आए और जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में रहेंगे वो अच्छी खासी लेवल के रहेंगे। अभी तक तो इस वेबसाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक यू कैन एक्चुअली चेक आउट फॉर द मॉक टेस्ट। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम जाते हैं सिलेबस की ओर। तो मैं पहले ही बता दूं कि सीडैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर बस टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, जैसे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एक्सेट्रा। बट लोगों से बात करके और पेपर पैटर्न समझ के मैंने लिस्ट बनाई है उन कंसेप्ट की जो पूछे जा सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट उस लिस्ट में ना हो और कुछ कंसेप्ट मैंने ज़्यादा भी डाल दिए हो। सो इफ़ यू फील कि कुछ कंसेप्ट मिस हो गए हो या ज़्यादा हो गए हो, आप कमेंट कर सकते हो ताकि बाकी व्यूअर्स को भी इसका फ़ायदा मिले एंड आई कैन पिन दैट कमेंट। तो अभी अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जैसे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, प्रोनाउंस वगैरह-वगैरह। लेकिन अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो सेक्शन मैंने ग्रीन करके रखा हुआ है जैसे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स,
सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये वो टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन सेक्शन में से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो सिमिलरली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने ग्रीन में हाईलाइट करके रखा हुआ है। जैसे अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो इसमें मैंने कोई भी ग्रीन कलर से हाईलाइट नहीं किया हुआ है क्योंकि इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं थी। क्योंकि ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिनके बारे में हमेशा पूछा जा सकता है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेजेस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और रीज़निंग की अगर बात करें तो ब्लड रिलेशन हो गया। ये ऐसे कंसेप्ट है जिनमें सवाल आएँगे ही आएँगे। बट अगेन यू कांट डिसाइड कि किस कंसेप्ट पे 100% सवाल आएँगे ही। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो एप्टीट्यूड के ऊपर और रीज़निंग के ऊपर उतना आप प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूर करें। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉन आईटी वालों की, तो उन्हें तो इसके ऊपर ख़ास ध्यान देना चाहिए क्योंकि आईटी में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरा स्कोर नहीं होगा। तो ये अच्छा खासा मौका रहेगा अगर आप एटलीस्ट एप्टीट्यूड और रीज़निंग बहुत अच्छी तरीके से उसको पक्का कर लें। ताकि कोई भी सवाल आए तो आप उसको क्रैक कर पाओ। फिर सेक्शन ए में लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें ग्रीन करके रखी हुई जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, रैम, यहाँ पे एल्गोरिदम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स हो गया। देखो ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादातर के कांसेप्ट बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे। बेसिक लेवल के ही सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं। अगर आपके बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो ट्रस्ट मी गाइज़ आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी होने वाला है। लेकिन अगर आपके कांसेप्ट पक्के नहीं है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। और ख़ास करके उन बंदों को मैं बता दूँ जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, कि इससे बचो मत, इसको टालो मत कि अरे यार मुझे तो कंप्यूटर के बारे में इतना पता नहीं है, मुझे कोडिंग नहीं पता है, कंप्यूटर की बेसिक्स भी नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा अगर पढ़ूँगा भी तो हो सकता है कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊँ। तो गाइज़ अभी आप जा रहे हो कोडिंग सीखने राइट? मोस्ट प्रोबेबली आपका करियर अभी आईटी में ही होगा, तो आप बच क्यों रहे हो? गो एंड फेस योर फियर, स्टार्ट कंप्यूटर फंडामेंटल, स्टार्ट प्रोग्रामिंग, एक्सप्लोर करो सारी चीज़ों को, आपको मज़ा आएगा धीरे-धीरे। और अगर आप सीख भी जाओगे, तो इसका आपको सीकेट में फ़ायदा होगा, बाद में भी फ़ायदा ही होगा। आप जा तो बेसिकली आईटी फील्ड में रहे हो, तो नॉन आईटी वालों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, आप कंप्यूटर को इग्नोर मत करो, अच्छे से फ़ोकस करो एंड ट्रस्ट मी अगर आप मेहनत से कुछ भी चीज़ करते हो, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इन सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज़ पूरी तरीके से अवेलेबल है, वीडियो खत्म होते-होते आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड तक बने रहें। तो अभी अगर बात करें पेपर 2 के बारे में तो सी प्रोग्रामिंग में बेसिक्स ऑफ सी, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शन, अरे स्ट्रिंग, पॉइंटर स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल हैंडलिंग ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि आपने भी अभी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सी चीज़ें पिछले सेक्शन से ही थी। अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दोगे, कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। धीरे-धीरे आप एक्सप्लोर करो, धीरे-धीरे चीज़ें समझो, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है एंड फॉर आईटी पीपल गाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिक रहेगा। आप इसमें अपने मार्क्स गँवा नहीं सकते हो, राइट? क्योंकि एक अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपका -1 होता है, लेकिन अगर आप सही जवाब देते हो तो +3 होता है। तो गाइज़ यू कांट इग्नोर योर ओन मास्टरी। जो भी बेस है, जो भी बेसिक्स है, बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाओ। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो कि अरे ये चीज़ें तो मुझे आती है, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। नहीं, आप वापस से उसको रिवाइज़ करो, अच्छे से उसको टाइम दो सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो अभी अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे स्ट्रिंग तो आप देख सकते हो कि आपने ऊपर ऑलरेडी उसको पढ़ लिया। तो अभी लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ्स के बेसिक्स हो गया, जैसे एल्गोरिथम्स हो गए, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ट्रीज़ के कांसेप्ट पूछ लेंगे, बाइनरी ट्रीज़ पूछ लेंगे। तो ये सारी बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि आपको बहुत कुछ टफ लेवल के सवाल उसमें पूछे जाएँगे, ये सारी बेसिक ही चीज़ें हैं। आप एक्सप्लोर करो, अच्छे से चीज़ें समझो, हर चीज़ का रिसोर्स मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूँ, सो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ओएस, प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टेट, सीपीयूज़ के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पूछ सकते हैं, डेडलॉक पूछ सकते हैं, उसके बाद में फाइल सिस्टम क्या होता है, मल्टीटास्किंग, मल्टीप्रोसेसिंग क्या होता है, सिस्टम कॉल्स, कर्नेल बेसिक वो सब पूछ सकते हैं आपसे। तो बेसिक ही है ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, आप आराम से पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ये नाम देख के हो सकता है आपको कुछ चीज़ें टफ लगे बट ट्रस्ट मी गाइस इट बहुत बहुत आसान ही है सब। अगर आप डेडिकेशन से करोगे, ये सारी चीज़ें आप आराम से समझ जाओगे। तो अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो नेटवर्क के टाइप कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि लैन, वैन, मैन, ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी क्या चीज़ होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग-अलग प्रकार के, ये सारी चीज़ें आप अभी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग को पकड़ के करीब-करीब 10 सवाल तो आ ही सकते हैं, लेकिन 7 से 8 सवाल तो आएँगे आएँगे, दोनों टॉपिक पकड़ के। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसके बाद आता है ऊप्स के कांसेप्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करीब-करीब 8 से 10 सवाल मेरे ख़्याल से इसमें से आ सकते हैं। बट अगर ऊप्स की बात करें तो बेसिक्स ऑफ ऊप्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिलर्स ऑफ ऊप्स, इसके ऊपर सवाल आएँगे ही आएँगे। एनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज़्म। इसके साथ
कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़नी चाहिए। अगेन ये नाम देख के बहुत ज़्यादा टफ आपको लग सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा टफ चीज़ ये है नहीं। अगर आप समझोगे, कोडिंग में ध्यान दोगे, तो अगेन इट्स काइंड ऑफ चेन रिएक्शन, आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका करियर भी उसी फील्ड में होने वाला है, तो आप कोडिंग को और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को इग्नोर मत करो, फोकस करो उसके ऊपर अच्छे से, ताकि आगे भी जीवन में आपको ये सारी चीज़ें काम में ही आएगी। इसके बाद आ गया हमारा बिग डेटा और एआई, तो इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा हो गया, उसके बाद में डेटा स्टोरेज के बेसिक हो गए, हडूप के बेसिक हो गए, उसके बाद में एआई का इंट्रोडक्शन, मशीन लर्निंग में बेसिक कांसेप्ट क्या होता है कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, डिफरेंट टाइप की लर्निंग कौन-कौन से होते हैं, एआई के एप्लीकेशन क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बेसिक सवाल ही आएँगे, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल आएँगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सारी चीज़ों के बारे में सारे लोग अवेयर नहीं है। तो बेसिक सवाल आएँगे, बट अच्छे से इसको थोड़ा-सा पढ़ के रखो, क्योंकि मेरे हिसाब से 8 से 10 सवाल इससे भी आने चाहिए। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप क्या सोचते हो उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ हर बार कि जितने लोगों को मैं रिप्लाई दे सकूँ मैं देता हूँ। तो सेक्शन सी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, एड्रेसिंग मोड, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रैम और रोम क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके बाद में इंटरप्ट्स हो गया, पाइपलाइनिंग हो गया, लॉजिक गेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जिसके कारण मुझे लगता है मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये भी काइंड ऑफ बेसिक्स ही है, नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी अरिथमेटिक हो गया, वन्स और टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो गया, लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, उसके बाद में सर्किट के टाइप जैसे कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एनकोडर डिकोडर क्या होता है, रजिस्टर, काउंटर, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये भी अगेन एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर हो गया, 8085 के बारे में बेसिक सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा ही टफ आ जाएगा। उसके बाद में रजिस्टर्स इन 8085 आ सकता है, आईओ इंटरफेसिंग आ सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बंदे होते हैं, उनका तो ये बेसिक्स ही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से, तो यू कैन गेट रियली गुड मार्क्स एंड रियली गुड रैंक। तो सिलेबस के बाद मेन बात है कि पढ़े कहाँ से? तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो ये कुछ चैनल की लिस्ट है, अगर आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो तो ये कुछ वेबसाइट की लिस्ट है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ देख के बहुत से लोगों को समझ में आता है, तो आप ये सारे चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो कि कोडिंग के लिए जो मैंने लिख के रखा है उसमें आप सी, सी प्लस प्लस इन सारे के बारे में भी आपको मिल जाएगा कोडिंग वाले चैनल पे, और थ्योरी मतलब ओएस, नेटवर्किंग, बिग डेटा, इनके बारे में इन चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। तो आई नो कि मेजरली लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, बट अगर कुछ लोग हैं जो वेबसाइट से पढ़ते हैं, तो वेबसाइट से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हो आप, जैसे इंडिया बिग्स हो गया, सैन फाउंड्री हो गया, उसके बाद में W3 स्कूल्स हो गया। यहाँ पे ये एक ऐसे वेबसाइट्स है जिसमें आप सीख भी सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा मेरे जैसे भी बहुत लोग होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं, जिनको किताबों से पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। तो आपके लिए सारी किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। आप उन लिंक पर जाइए और जो-जो बुक्स आपको ऑर्डर करनी है, आप बेशक कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था लास्ट में एक स्पेशल चीज़ रहेगी, तो वो ये है कि आपके लिए सारे बुक्स के पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैंने इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल करके दिया है, तो अभी आप आराम से पढ़ सकते हो। और जैसे कि मॉक टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। तो गाइज़ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट है क्या चीज़? सीटेट में जाने के लिए कौन-सी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देनी है और अगर एग्ज़ाम देनी है तो किस प्रकार से उसका सिलेबस आपको कवर करना होगा, कौन-कौन सी चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हो, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं। तो मैंने सारे रिसोर्सेज़ आपको बता दिए कि यूट्यूब हो गया, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हो गया। उसके बाद में अगर आपको बुक से पढ़ना है, बुक्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। अभी बस एक चीज़ बचती है और वो है आपकी खुद की मेहनत। तो गाइज़ अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो कौन से भी रिसोर्सेज़ आपको ये एग्ज़ाम पास नहीं करा सकती और यही क्या कोई भी एग्ज़ाम नहीं पास करा सकती। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो मैं ये तो समझ रहा हूँ कि आप सीडेक के बारे में और आपके जॉब प्लेसमेंट के बारे में सीरियस हो। तो गाइज़ इतना समझो, ये काइंड ऑफ एक आपके हाथ में आया हुआ ऐसा मौका है जिसके कारण आप अच्छी सी अच्छी कंपनी में जा सकते हो। यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सीडेक आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अगर आप सीटेट अच्छे तरीके से क्रैक करोगे तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाओगे, जिससे ऑब्वियसली आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगा कि फुल फ़ोकस से आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ भी डाउट है मुझे मेल कर दो और प्रैक्टिस करने के लिए ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो मैंने खास आपके लिए बनाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है, चाहते हो कि ये वीडियो आपके बाकी सारे दोस्त भी देखें, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दो। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।